आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। थिंग्स कि हमको स्फेरिकल सेल के एक बार अंदर एक बार बाहर एक उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो इसके व्यूज़ को हम लोग प्लान आउट करते हैं। तो थिंग्स कि हमारा जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब मुझे सेल के बाहर पता करना है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। मैथमेटिकल वैल्यू पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस कैपिटल आर है। हम क्या करते हैं, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है हमारा, सेम है। तो इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। थोड़ा देखने में भी थोड़ा फीलिंग्स में मज़ा आता है इसको देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इसको इनक्लोज करना चाहते हैं हम लोग, तो एक गॉसियन सरफेस हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर। थिंग्स की अब हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि आर ग्रेटर देन ये कंडीशन है। ठीक है, हम लोगों ने चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया। ये जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब जैसे ही गॉसियन सरफेस का फील आता है तो मुझे फ्लक्स का फील आता है। तो एक मैथमेटिकल व्यू जो हम फ्लक्स को लिखते थे उसको हम पहले लिखेंगे। तो हम जानते थे क्या लिखते थे, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सब बात समझ में ये आ रहा है कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो इनके फिल लाइंस होंगे वो क्या बनेंगे, रेडियली आउटवार्ड बनेंगे। तो थिंग्स की यदि हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवार्ड होगा। ये सब लोगों को पता है। और ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर या ds जो होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और E और ds के साथ देखिए ज़रा आप, E पैरेलल है किसके, ds का। इस कंडीशन में देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि हम डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करें तो हमारे पास जो एंगल का व्यू होना चाहिए वो सिंपल क्लियर होना चाहिए। अब यदि हम जब बात जा कर के करते हैं तो फ्लक्स कहते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस एंड एंगल इज कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है तो फ्लक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई बाहर आ जाएगा और डी एस इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, डी एस सरफेस है तो सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू सरफेस क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ मेरे को पता है कि गॉस लॉ के हिसाब से हम फ्लक्स क्या जानते हैं, तो फ्लक्स बराबर जानते हैं अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी हम इस व्यू को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो फ्लक्स दिया हुआ है ना, इस फ्लक्स को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। जैसे ही हम चेंज करेंगे तो अभी हम देखते हैं कि जैसे ही हम इंटरचेंज करते हैं तो देखते हैं कि क्या आएगा। तो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, हमने डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना लिया। ठीक है ना, अभी फ्लक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स के जगह लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
तो आउटसाइड जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो क्या आ जाता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा फील देगा कि सारा का सारा चार्ज ऐसे ट्रीट कर रहा है कि वो पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा वो वाला फील देगा, क्योंकि आप पॉइंट चार्ज में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो यही पढ़े थे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग ने सेल के बाहर वाले बात किया, अभी हम लोग टॉपिक को चेंज करते हैं और अब हम पता करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। कंडीशंस क्लियरली दिया गया है कि R इसके बराबर है, तो अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो निकाले क्या है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। मेरे को पता है कि यहाँ पे यदि हम सरफेस की बात करें तो सरफेस में हमको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सब लोगों को पता होता है। तो सिग्मा इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है तो 4 पाई आर स्क्वायर है इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, अब इस क्यू को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। आप देखो कि 4 पाई वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको आपको दिमाग में रखना है, बट कंडीशन वाइज देखिए कि आपको एग्जैक्ट सरफेस पे चाहिए था, इसलिए जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उसको जैसे ही हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के लिए लिखा जाता है, और यदि सरफेस के साथ काम कर रहे हैं तो सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा बराबर क्या जानते हैं क्यू बाई ए जानते हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है वो क्या आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। थिंग्स की अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक और टॉपिक बात करनी है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अभी क्या है, ये हमारे पास एक सेल है और एज्यूम कीजिए सी अपने पास एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम है, ठीक है, और कंडीशन दिया गया है कि R लेस देन R है, मतलब ये कंडीशंस है इसके हिसाब से, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है। तो हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, ये जो है हमारे पास क्या है गॉसियन सरफेस है, ठीक है। यहां से देखा जाए तो ये कैपिटल R है और ये जो है आपका वो है स्मॉल r। अब क्या प्रॉब्लम है कि सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी है, अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो 0 है। यदि यहाँ पे आप करोगे तो क्या कर सकते हो, फ्लक्स इक्वल टू क्या लगाते E डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही करते ना, बेसिक्स काम है, बट अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसको आप कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में काम करने जा रहे हैं तो कोई टाइम पास कर रहे हैं, इसमें क्या मैथमेटिक्स करोगे, अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। यदि फ्लक्स 0 होगा तो यदि हम फ्लक्स के हिसाब से लिखें तो फ्लक्स बराबर क्या होता है E इंटू ए होता है। तो कंडीशंस की अब सारे कंडीशंस में E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको इस इनसाइड वाले कंडीशंस पे दिमाग में यही रखना है कि आपकी वैल्यू क्या होने वाली है, चार्ज की वैल्यू 0 है, अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फिर क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उस हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो भी 0 होगा। इसका एक ग्राफ यदि आप प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग में कुछ खास है नहीं, ग्राफ प्लॉटिंग में ज़रा आप देखिएगा तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल था, ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बना लिए हैं भाई तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो कहानी कुछ ज़्यादा है नहीं करके आप ऐसा समझ सकते हैं कि
ये R इक्वल टू R वाला कंडीशंस था। यहाँ पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r² वेरी करेगी। इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है, यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग है जिसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको जो 3 थीम याद रखना है, इनसाइड, आउटसाइड एंड द सरफेस। सरफेस के साथ सिग्मा यूज़ कीजिए, अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू।